रहमानिर्रहीम। करोड़ों करोड़ दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक ईद उल अज़हा पर जो तौफ़ीक अल्लाह ताला ने दी उसके मुताबिक हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। इससे पहले आप दोस्तों के साथ ईद उल अज़हा की अहमियत से मुतल्लक़ चंद बातें गुजारिश करता हूँ। ईद उल अज़हा एक इंतहाई बामकसद और यादगार दिन है। इस दिन की दुआओं की कबूलियत का अंदिया हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया गया है। लिहाजा हमें चाहिए कि रोज़े ईद हम सब मिलकर तौबा इस्तग़फ़ार करें, ज़ुबानी नहीं अमली तौबा। परवरदिगार के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करें, अपनी कोताहियों गुनाहों की माफ़ी तलब करें और अपने रब को राज़ी करने की हर मुमकिन कोशिश करें। याद रहे, दुनिया की इब्तिदाई से कुर्बानी तमाम मज़ाहब का एक लाज़मी हिस्सा रही है। ये अल्लाह के हुजूर जान की नज़र है जो किसी जानवर को कायम मकाम ठहरा कर पेश की जाती है। आसमानी सहाइफ़ से मालूम होता है कि कुर्बानी की तारीख़ का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। कुरान में हाबील और काबील के किस्से में इस कुर्बानी का तज़किरा मिलता है। बाइबल में इसकी तफसील इस तरह है कि काबील फलों का तोहफ़ा खुदावंद के लिए लाया और हाबील ने अपनी भेड़ का गोश्त और उसकी चर्बी का हदिया खुदावंद के हुजूर पेश किया। खुदावंद ने हाबील और इसके हदिये को कबूल कर लिया, जबकि काबील के हदिये को कबूल न किया गया। इस हवाले से कई आरा पाई जाती हैं कि उस वक़्त कबूलियत और अदम कबूलियत का तरीक़ाकार क्या था। सूरह आले इमरान की आयत 183 में वाज़ेह इशारा अपनी ज़ात के शऊर को यकीन व ईमान के दर्जे तक लाने के लिए इब्तिदा में नज़र कुर्बानी की कबूलियत का ये तरीक़ा इख्तियार किया कि आसमान से आग आती और लोगों की तरफ से पेश की गई नज़र कुर्बानी को खा जाती। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े के बाद कुर्बानी को एक ख़ास अहमियत और हमागिरी यूँ हासिल हुई कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सुन्नत का दर्जा दे दिया। कुरान पाक और दीगर साबिक़ा सहाइफ़ में भी ये वाक़या बयान किया गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ की तो अल्लाह ने उन्हें तकरीबन 90 बरस की उम्र में हज़रत इस्माईल की सूरत में एक बेटा अता किया, जिसकी उन्होंने बहुत लाडो प्यार से परवरिश की, यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हाथ बटाने के काबिल हो गए। पिराना साली में पहले फ़र्जंद की पैदाइश से अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये बेटा कितना अज़ीज़ होगा, मगर हकीकी मुसलमान तो वही है जिसे अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी से बढ़कर दुनिया की कोई चीज़ अज़ीज़ ना हो, हत्ता कि वो अपनी जान तक की भी परवाह ना करता हो। यही वजह थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में इशारा पाते ही अपने इकलौते और प्यारे फ़र्जंद को खुद अपने ही हाथों कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। बेटे का हौसला परखने के लिए जब उन्होंने अपना ख्वाब सुनाया तो हज़रत इस्माईल ने क्या खूब जवाब दिया। उन्होंने कहा, हज़रत इस्माईल ने इसे ख्वाब नहीं बल्कि परवरदिगार का हुक्म समझा और कहा, आप बेदरेग अल्लाह के इस हुक्म की तामील करें, आप मुझे साबित कदम पाएंगे। इंशाअल्लाह इस जवाब से मुतमईन होकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को हरम के करीब ही मरवा पहाड़ी के पास ले गए और कुर्बानी के लिए माथे के बल ज़मीन पर लटा दिया। तकमीले अहकाम खुदाबंदी करीब था कि इनके हाथ से छुरी चल जाती। अल्लाह की तरफ से नदा आई है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। बेटे की कुर्बानी फ़िलवाक़े बहुत बड़ी आजमाइश थी जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे उतरे। उन्हें इंसानों का इमाम व पेशवा बनाया गया। फिर इस वाक़े की यादगार के तौर पर हर साल इसी दिन इस कुर्बानी की सुन्नत हमेशा के लिए कायम कर दी गई। यही कुर्बानी है जिसका एहतमाम हम हज और ईद उल अज़हा के मौके पर करते हैं। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए और सब दोस्तों को तौफ़ीक अता फ़रमाए, इतना वसी रिज़्क़ अता फ़रमाए कि हर दोस्त बढ़ चढ़ कर और बेहतर से बेहतर कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश कर सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।